26/11 मुंबई हमले को लेकर के आज लोखा में श्रद्धांजलि यात्रा निकाली गई, क्योंकि उस दिन हमारे कई सारे जवान शहीद हुए थे और तब जाकर के हमने जिंदा आतंकवादी अजमल कसाब को पकड़ा था। और उन जवानों की याद में तिरंगा यात्रा लोखा में एलसीसी के युवा और स्थानीय मुखिया के नेतृत्व में यहाँ पर निकाला। बता दें कि युवाओं ने लोखा थाना के थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल से भी मुलाकात की और साथ ही साथ बॉर्डर पर इंडिया नेपाल बॉर्डर पर भगत सिंह की प्रतिमा पर जाकर के माल्यार्पण किया, वही कैंडल जला करके श्रद्धांजलि देते हुए शहीदों को याद किया। और लोखा थाना चौक सुभाष चौक पर भी सुभाष बाबू की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया और कैंडल जलाया। और देख सकते हैं यहाँ पे तमाम तस्वीरें आप सीधी आज 26/11 की बरसी पर वीर शहीदों को याद करते हुए लोखा का युवा। और इस मौके पर हमने युवाओं से बात की है। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा आप देख सकते हैं जाके माल्यार्पण और कैंडल जलाया गया है, इनके शहीदों को याद किया गया। और सुनाते हैं पूरी बातचीत कि 26/11 की बरसी पर क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के लोग और मुखिया और बाकी। 26/11 की जो घटना थी वो भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी और भारतीय सुरक्षा में एक बहुत बड़ा सेंध था। जिस तरह से आतंकवादी समुद्र के रास्ते से घुस करके और मुंबई में तांडव मचाया था, वो अपने आप में एक बहुत घृणित कृत्य था। और उसमें एक आतंकवादी जो जिंदा पकड़ा गया था अजमल कसाब, जिसे बाद में फांसी दी गई थी। इस घटना की सभी लोग कड़े शब्दों में निंदा करती है और इतिहास के पन्नों में इसे हमेशा काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हम लोगों की सुरक्षा के लिए दिन हो, रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हमेशा जो है सो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं और उन्हीं के बदौलत आज हमारी सीमा जो है सो सुरक्षित है और हम लोग सुरक्षित है जी। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 26/11 जो है हमारे देश के लिए एक काला दिन था। हाँ। जो आतंकी हमला हुआ था, लेकिन हमारे देश के जो जवान थे वो अजमल कसाब को पकड़ के उनको फांसी पर चढ़ाने का काम किया है। हमको हमारे देश के सपूतों पर गर्व है। आज संविधान दिवस के मौके पर कार्मिक उत्तरी पंचायत लोखा के मुखिया संजीव कुमार शाह, शहीद सरपंच रॉबिन प्रसाद और कई सारे युवा कार्यकर्ता यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर आज माल्यार्पण किया। वहीं संविधान के बारे में और लोगों के मौलिक अधिकार की रक्षा को लेकर के कई सारी बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माल्यार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर, संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर यह माल्यार्पण कर रहे तमाम युवा और कई सारे गणमान्य यहाँ पर आए थे। इस मौके पर हमने मुखिया जी से भी बात किया। वही ग्राम कचहरी में भी सरपंच ने वार्ड पंचों के साथ भी एक बैठक की थी और संविधान दिवस के अवसर पर लोगों के अधिकारों के रक्षा की बात यहाँ पर कही थी। और पूरी बातचीत सुनवाते हैं कि मुखिया जी आज के इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं। फिलहाल ये माल्यार्पण का कार्यक्रम आज संविधान दिवस के मौके पर लोखा में हुआ है और सुनिए पूरी बातचीत। पहले तो हार्दिक शुभकामना। और जो भी यहाँ युवा है सारे लोग एकत्रित हुए हैं और सभी लोगों के सहयोग से यहाँ संविधान दिवस जो है मनाया गया है। जो भी मौलिक अधिकार है लोगों का, उस मौलिक अधिकार का जो है सो हनन नहीं होना चाहिए और इस दिशा में हम काम करेंगे कि हमारा जो पंचायत है कार्मिक उत्तरी, उसमें जो है तो लोगों के मौलिक अधिकार का हनन न हो। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और जो हमको संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है उसकी जानकारी भी हम लोगों को होनी चाहिए कि हम लोगों को जो है सो क्या अधिकार दिया गया है। और इसके लिए आज के समय में जो है सो सोशल मीडिया भी काफ़ी सक्रिय रूप से है और लोगों को इस दिशा में बहुत सारी जानकारी भी मिल रही है। तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि सारे लोग जो है सो इस दिशा में काम करें और जो अपना मौलिक अधिकार है उसके लिए जो है सो हमेशा तत्पर होकर और उसके लिए अगर लड़ाई भी लड़ना पड़े वो लड़ाई लड़े अपने मौलिक अधिकार। संविधान के तहत जो हम लोगों को मौलिक अधिकार का रक्षा करने का एक दायित्व मिली है, उसके लिए जो भी नागरिक है हमारे ग्राम कचहरी पंचायत के, उसके साथ अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो मैं उसके साथ हूँ और साथ। तो संविधान दिवस मनाया गया। एक तरफ जहां आज देश 26/11 के शहीदों को याद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लोखा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव से, जहां की शहीद श्याम सुंदर महतो का परिवार उपेक्षा का शिकार बना हुआ है और मदद के लिए तरस रहा है। बता दें कि वर्दी पहनने के बाद इनकी अर्थी ही घर आई थी और दोबारा कोई इनको जीवित देख नहीं सका और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। आज इनका परिवार कष्ट में है, वहीं इनके स्मारक पर कोई देखने वाला नहीं है। सुनिए कि क्या कह रहे उनके परिवार के लोग। मारने को लिए आंगन ढुक जाता है। 4 सर में जमीन लिए हैं बचवे में जेठ के नाम से, वो जमीन नहीं देता है हिस्सा में। 3 ईस्वी से जमीन जोत लिया है। बोली थरथरा लगे, बड़ दुश्मनी करे छे हमरा साथे।
खेत छे वो तो आए ढगेल के धरे छे वो तो तुरंत मारे ला तैयार भ जाए छै। पुलिस है जो आबै छै आ पाइ लऽ लै छै आ चल जाइ छै। पुलिस बिहार के कहै छै हम पैसा लेने वाला है, आप 44 कीजिए, तो आप कतऽ जाब? हम सब गरीब आदमी हम सब हम सकबे लड़े। यह डिप्टी पे से घर एको बार नहीं आए। पहाड़ पे चढ़ने से मौत हुई, कोई पत्थर गिरा इनकी मौत हुई। फर्स्ट ये हमारा एक सैनिक था जिसमें हम लोग का गौरव था। आज उनके माता पिता को क्या आता है नहीं आता है, बड़े बेटा भी इनको गाली देता रहता है, खाने पीने में भी दिक्कत है। बेटा तो कोई नहीं दे सकता है, पर इनको देखता हूँ अकेले बेटे के शोक में कांदते हुए फिर भी तिरंगा को सैल्यूट देता है। सैनिक था ये। एक मूर्ति सरकार की तरफ से लगनी चाहिए था। सामाजिक लोग भी इंटरेस्ट नहीं देखते हैं। देश है तो हम हैं। सरवन जैसे बेटा इसका शहीद हुआ है, उसको कुछ मुआवजा दे। और मैं क्या कहूँगा, भरी हुई दुख में किसी का बेटा हो। आज श्रवण कुमार चले गए। श्रवण कुमार जैसे कानून बनना चाहिए। बूढ़े माता पिता को जो बेटा दुख दो गाली दे उसको दंडित होनी चाहिए और प्रोत्साहन राशि इनको मिलना चाहिए। अच्छे हॉस्पिटल में इनका इलाज होना चाहिए। नशा मुक्ति दिवस पर खुटौना प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में आज रैली निकाली गई। तस्वीर आप देख सकते हैं मझौरा मध्य विद्यालय की। वही अगली तस्वीर हम आपको भोलापुर और कुसमार विद्यालय की दिखाएंगे, जहां की बच्चों ने आज रैली निकाला कहीं न कहीं जागरूकता संदेश और तमाम ये नशा मुक्ति को लेकर के नारे यहाँ पर लगे हुए हैं, स्लोगन, और बच्चे भी नारे लगा रहे थे। इस मौके पर हमने एक शिक्षक से बात की और उन्होंने जो बातें कही वो कहीं न कहीं आंखें खोलने वाले लोगों को जरूर सुनना चाहिए कि नशा करने से कितना एक क्षति होता है और क्या कुछ परेशानी होती है। फिलहाल नशा मुक्ति पर ये रैली, और सुनिए शिक्षक की बातें। हम मैसेज देना चाहते हैं कि नशा करना बहुत गलत बात है। यदि आप नशा कीजिएगा तो उससे देखिए पैसा की बर्बादी, शरीर की बर्बादी और स्वास्थ्य की बर्बादी, और सबसे बड़ी बात है अपनी मान सम्मान और इज्जत की बर्बादी। यदि एक शराब छोड़ दीजिएगा या नशापान छोड़ दीजिएगा तो आपको सब कुछ, प्रतिष्ठा बढ़ेगा समाज में, परिवार में इज्जत बढ़ेगा, पत्नी से तिरस्कार के नजर से नहीं देखे जाइएगा, बच्चे आपको तिरस्कार के नजर से नहीं देखेंगे। यदि आप शराब छोड़िएगा समाज में तो आपके बच्चे पर ध्यान रहेगा पढ़ाई की तरफ। और प्रत्येक रोज संध्या में कम से कम आप बच्चे के साथ बैठिए, जो बच्चे का भी प्रोग्रेस देखिए। मैं विद्यालय में क्या पढ़ाता हूँ, मेरे पास तो बच्चे 8 घंटा या 6 घंटा रहते हैं, लेकिन बच्चे तो आपके पास ज्यादा देर रहते हैं गार्जियन के पास। वो गार्जियन क्यों नहीं सामने ध्यान देते हैं कि हमारा बच्चा आज विद्यालय में क्या पढ़ के आया। बच्चे का कॉपी चेक करे गार्जियन। यदि मैं नहीं पढ़ाता हूँ विद्यालय में, यदि हमारे शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं विद्यालय में, तो उसके लिए मैं दोषी हूँ। यदि हमारे शिक्षक विद्यालय में पढ़ाते हैं तो उसके लिए गार्जियन भी दोषी है कि गार्जियन अपने बच्चे को समय पर काहे नहीं टास्क पूरा करवाते हैं। गवर्नमेंट कानून आता है, लेकिन जागरूकता हमारे समाज के आदमी को ही होना चाहिए। जब तक जागरूकता नहीं होगा कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से वो गाँव घर में भी हो जाता है, चाहे उसके लिए जो जिम्मेवार हो। इस जिम्मेवारी को रोकना पड़ेगा। लोगों से मैं यह गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, अपने बच्चे पर ध्यान दें। जब तक बच्चा नहीं सुधरेगा आपका परिवार नहीं सुधरेगा। नशा छोड़िए और अपने जीवन को ही क्या, अपने परिवार को भी खुशहाल बनाइए। तो नशा छोड़िए।